मुल्क की तकदीर बदलने के लिए निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर, दहाइयों की खराबियों को मिलकर ठीक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी पर इजलास, 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतलका वज़रा अफसरान की पज़िराई। कौमी खजाने को 34.5 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाने पर आपके मशकूर हैं। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाया अमल तलब, रिकवरियों के लिए मरबूत कानूनी ढांचा तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR में इस्लाहात, टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए लाया अमल तश्कील, अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों की सताइश की जाए। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत करेंगे। इजलास में चेयरमैन FBR ने टैक्सेस के हवाले से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में पानी के ज़खायर में कमी, तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर पहुंच गई। बिजली की पैदावारी यूनिट्स भी बंद। डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर होने से तरबेला बिजली घर में बिजली की पैदावार में मजीद कमी। तरबेला बिजली घर के 17 यूनिट्स में से 12 पैदावारी यूनिट्स बंद। सिर्फ 5 यूनिट से 455 मेगावाट बिजली की नेशनल ग्रिड को फराहमी। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,300 क्यूसेक, पानी का अखराज 17,300 क्यूसेक है। तरबेला डैम का वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल 1,402 फुट पर आ गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया गया। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि हालात यही रहे तो रवां साल के अख्ताम तक पाकिस्तान पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। बानी PTI अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI चोर रास्ते के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं। तब्दीली सिर्फ जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए मुमकिन है। बानी PTI अपनी जमानत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लड़कर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऑपरेशन तो बहुत छोटी चीज़ है, वो कदम उठाया जाएगा जिसकी ऑपरेशन में ज़रूरत होगी। ये बहस क्या मानी रखती है कि ऑपरेशन कब शुरू होगा। फलाह कहता है कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूंगा, और जब हालत जंग में हों तो ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन शुरू करना है या नहीं। आर्मी चीफ ने अपनी बात में मखसूस वक्त की भी बात की। दहशतगर्दों का सफाया करेंगे और अमनो अमान कायम करेंगे। इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी करने के लिए सुबह 7 बजे मुलाकात हुई थी। कौमी सलामती इजलास से पहले बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं पार्लिमानी कमेटी ने फैसला इस शर्त पर किया था कि बानी से मुलाकात करवाई जाए। 6 माह से बानी PTI तक सियासी कमेटी की रसाई नहीं है। इलेक्शन जीतने में सबसे अहम किरदार PTI सोशल मीडिया ने अदा किया और मैं ज़ाती तौर पर BLA की मुखालफत करता हूँ। जाफर एक्सप्रेस मामले पर हमारे और DG ISPR के मौक़िफ़ में फ़र्क नहीं। मैं बानी PTI के हर ट्वीट को अपने अकाउंट से रीट्वीट करता हूँ। ईद के बाद हम कन्वेंशन और जलसों की तरफ ही जाएंगे। माजी की गलतियों से सीखेंगे, आगे दोहराएंगे नहीं। सरकारी इश्तिहार में हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ अली अमीन गंडापुर की तस्वीर लगाने पर कारकुनों का एतराज। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा। हुकूमती इश्तिहारात अवामी आगाही और तालीमी मकासद के लिए होते हैं। सियासी शख्सियात की तस्वीर काबिल कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। 72 घंटों में जिम्मेदारान की निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सेक्रेटरी इतलात अरशद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला की तस्वीर गलती से अखबार में शाया हुई। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। परेड ऐवान सदर के अहाते होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों, तमाम डिवीजनल और ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर खुसूसी प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाएंगे और परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में नमाज फज्र के बाद मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली की दुआएं की जाएंगी। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं और शोहदा की आखिरी आराम गाहों पर फूलों की चादरें चढ़ाई जाएंगी। एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर आतिफ असलम की आवाज में मिली नगमा जारी। ISPR का जारी मिली नगमा जोश और जज्बे, कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का मजहर है। यौम पाकिस्तान कल मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। माह सयाम के बायस महदूद तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफीर और दीगर मेहमान भी मदऊ।
पाकिस्तान डे के मौका पर जुड़वा शहरों में रात 12 बजे से आज दोपहर 3 बजे तक तमाम बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। हैवी गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया जाएगा। पेशावर से बरास्ता GT रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद आने वाली बड़ी गाड़ियों को मारगला और टैक्सला, लाहौर से बरास्ता मोटरवे पर आने वाली तमाम बड़ी गाड़ियां चक्री इंटरचेंज के मुकाम पर रोक दिया जाएंगी और लाहौर से बरास्ता GT रोड पर आने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों को मंदरा टूल प्लाजा, कश्मीर और मरी से आने वाली गाड़ियां 17 मील टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर पहले रोक ली जाएंगी। रमजान अल मुबारक के बाद पाकिस्तान डे की मुख्तसर तकरीब ऐवान सदर में होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने के लिए रजामंद हो गया। मार्च के टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी समेत मुतादिद रियायतों पर इतफाक हो गया। IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए की कमी पर इतफाक कर लिया। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाजत मिल गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% कम करने की जुज़वी रियायत पर रजामंदी। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मीर अताउल्ला लांगू की वफ्द की हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ्द का नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इस मौका पर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई थी, मुतालबात ना मानने पर तहलील की। रहनुमा PTI अली बुखारी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सियासी लोग जिद्दोजहद करने पर यकीन रखते हैं। सियासी लोगों ने बात करनी होती है, कोई बंदूक उठाकर नहीं बैठे होते। मुस्लिम लीग नून का माजी गवाह है कि ये लोग कैसे इक़्तिदार में आए। जनरल जिलानी के मदद से इक़्तिदार में आने वाले हमें जमहूरियत का कहते हैं। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए है, कहीं नहीं जाएंगे। फर्द वाहिद किसी रियासत के लिए जरूरी नहीं। बानी PTI जनरल बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर ऑपोजिशन को दबाते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाल हाशमी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, PTI के दौर में ऑपोजिशन अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होता था। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? क्या वो दौर भूल गए? नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था। हम जब तक अपने अकाबरीन की इज्जत नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का और आतिफ खान के माबैन इख्तलाफात शदीद हो गए। इख्तलाफात के बायस एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तीफ़ा तलब। आतिफ खान के एंटी करप्शन केस में कमज़ोर दलाइल पेश करने पर इस्तीफ़ा मांगा गया। इस्तीफ़ा तलब करने से मुतालिक एडिशनल एडवोकेट जनरल और काजी अनवर एडवोकेट की ऑडियो लीक। एडिशनल एडवोकेट जनरल नौरोज़ खान का जबरी मुसाफ़ी होने का हुक्म मिलने के बाद PTI रहनुमा आतिफ खान को ऑडियो मैसेज। कहा, मैंने आपके केस में मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं किया था। ये कहते हैं कि इस केस को निपटाना चाहिए था, मुलतवी नहीं करना चाहिए था। अब काजी अनवर और एडवोकेट जनरल मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। ये जाली दस्तखत से मेरा इस्तीफा तैयार कर रहे हैं। कौमी इस्लामती इजलास में शिरकत न करने के फैसले पर PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप आमने सामने। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। पंजाब की क़यादत की राय थी कि कौमी इस्लामती कमेटी इजलास में जाना चाहिए। बानी PTI से मुलाकात की शर्त मंसूब करना बेवकूफ़ी है। कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मरकज बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। सूबे में करोड़ों रुपए सोशल मीडिया टीम को दिए जाते हैं। यही टीम दिन रात पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल एहतजाज, जलसे और मार्च पर खर्च करने के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए अली अमीन गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। हमारे लोग निशाना बन रहे हैं। हुकूमत हमें अफगानिस्तान से बात करने दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग खत्म करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म तमाम तंजीमों के साथ बातचीत जरूरी है। हुक्मरान खुद अफगानिस्तान को इंगेज कर रहे हैं, ना किसी और को बात करने देते हैं। यकीन है कि अफगानिस्तान से बात करने से दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। बॉर्डर को मैनेज रखना और दूसरे ममालिक से बात वफाकी हुकूमत का काम है। हमारे नौजवान
इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन जरूरत पड़ी तो हुकूमत ऑपरेशन कर सकती है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर मुख्तसर जामिया या बड़ा ऑपरेशन किया जाए तो कोई पाबंदी नहीं। हम ये हलफनामा नहीं दे रहे कि कभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी सर उठाएगी तो उसकी सरकुबी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की दुनिया भर ने मजम्मत की। किसी ने इसका इंसानी हुकूक या कौम परस्ती की जंग से नहीं जोड़ा और सब ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को दहशतगर्दी करार दिया। अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो ऑपरेशन हो सकता है। पाक अफगान कशीदगी के हवाले से मजीद सोचने की जरूरत। रियासत को पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से रियासती गलतियों का बहुत अमल दखल है। हम अपने मुल्क के लिए सोचना और बात करना चाहते हैं। 2010 से 2024 तक ताकत इस्तेमाल हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। तमाम सियासी पार्टियों और इदारों को मिल बैठना होगा, इत्तफाक राय और मशवरे से तय करना होगा कि मामले को कैसे हल करना चाहिए। अपने उलमा को शहीद और कातिल को मुजाहिद कहूं, यह खुला तजाद है। दहशतगर्दी के हवाले से मेरा मौक़िफ़ 10 से 15 साल पुराना है। मैं अफगानिस्तान अपनी पार्टी की कैपेसिटी में जाने पर आमादा हुआ। वजारत खारजा और हुक्काम से मुशावरत की और एजेंडा तैयार किया। जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए मुफीद नहीं समझता। कभी जंग का मशवरा नहीं देंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तयनातियों का मामला लटक गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तयनाती के लिए आइन में दी गई 45 दिन की मुद्दत मुकम्मल। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों पर मुकम्मल खामोशी। इलेक्शन कमीशन में तयनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर काम शुरू न हो सका। PTI ने इलेक्शन कमीशन में तयनातियां न होने पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत शुरू कर दी। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान अदम इत्तफाक की सूरत में हर पोस्ट के लिए 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी बच्चों के लिए ईदी गिफ्ट मुहिम का आगाज। ईद तातीलात से कबल 40,000 बच्चों को ईदी फराहम करने का हदफ मुकर्रर। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने लाहौर में 3 स्पेशल एजुकेशन इदारों में खुद जाकर स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। मरियम नवाज कहती हैं कि स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। NHA का कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर आयद टोल टैक्सेस में रवां बरस दूसरी बार इजाफा। मोटर कार से 70 रुपए, वैगन से 150 रुपए और बस से 250 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। 2 और 3 एक्सल ट्रक से 300 रुपए और बड़े ट्रकों से 550 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। 1 अप्रैल से टोल टैक्स में इजाफा लागू होगा, नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान के साहिली इलाके उरमाड़ा में जल्जले के झटके, शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 18 किलोमीटर दूर थी। जल्जले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्वात और गिरदोनवाह में भी जल्जला, रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जला जेर जमीन गहराई 173 किलोमीटर। मरकज को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। महकमा सेहत की जानलेवा गफलत। तौसा शरीफ में 106 बच्चों की एड्स का शिकार होने का इंकशाफ। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब नादिया साकिब का तौसा शरीफ के अस्पताल का दौरा। 106 बच्चों में एड्स की तस्दीक। कहा सिर्फ एक केस में बच्चे की वालदा में HIV पॉजिटिव निकला। बाकी 105 बच्चों में किसी बच्चे के वालिदैन और लवाहिकीन में एड्स के वायरस नहीं। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ तौसा शरीफ अस्पताल में भी बच्चों की एड्स फैलाने का बायस बना। जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध के पानी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दरियाए सिंध पर नए कैनाल बनाने का फैसला पानी के बहरान को मजीद संगीन बना देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा सिंध की जरखीज ज़मीनों के लिए पानी दस्तियाब नहीं, नए कैनाल कैसे बनाए जा रहे हैं। पानी के बहरान के बायस सिंध के किसान और माहीगीर मुश्किलात का शिकार हैं। ज़राअत और मईशत को संगीन खतरात लाहक हैं। दरियाए सिंध के बहाव में कमी है। लाखों लोगों का रोजगार दाव पर लग गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से PTI के 75 कारकुनान रिहा। कारकुनान की रिहाई दहशतगर्दी के अदालत के अहकामात पर रूबकार मौसूल होने पर की गई। रिहाई पाने वाले कारकुनान पर 26 नवंबर के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे।